मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। आज मैं आपको अपने बनाए हुए इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर का मुकम्मल डेमो दिखाने जा रहा हूँ। ये एक जदीद और मुकम्मल इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपने कारोबार के तमाम मालियाती और ऑपरेशनल मामलात एक ही जगह से आसानी से मुनज़्ज़म कर सकते हैं। अभी जब आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपके सिस्टम में किया जाएगा तो आपको डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र दिया जाएगा, जिसके ज़रिए से अभी मैं फ़िलवक्त ही लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मैं जिस तरह ही लॉगिन करता हूँ तो इस सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड, कैटेगरीज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स, नोट्स, इन्वेस्टमेंट और इनकम लेजर और अखराजात, ट्रांजैक्शंस, यूज़र मैनेजमेंट, नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, सिस्टम सेटिंग्स, लॉग्स और रोल्स एंड परमिशन जैसे अहम फीचर्स मौजूद हैं। डैशबोर्ड पर आप रोज़ाना और माहाना कैलकुलेशन, लेजर बैलेंस, कुल प्रिंसिपल अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट, इनकम, एक्टिव इंस्टॉलमेंट, फॉलोअप्स, मुकम्मल ट्रांजैक्शंस और इन्वेंट्री की मुकम्मल सूरत रियल टाइम पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कस्टमर का नाम, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर या रकम के ज़रिए फौरी सर्च कर सकते हैं। सिस्टम खुदकार तौर पर डिफ़ॉल्टर्स और ड्यू इंस्टॉलमेंट, अखराजात और एक्टिविटी लॉग्स को भी ट्रैक कर सकता है। आइए अब इस सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स को तफसील से देखते हैं और जानते हैं कि ये आपके इंस्टॉलमेंट कारोबार को ज़्यादा मुनज़्ज़म, तेज़ और मौसर बनाने में किस तरह मदद कर सकता है। सबसे पहले जब आप एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो हमारे पास ये जो इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर है ये एक आप कह सकते हैं प्रायोरिटी वाइज मैंने जो है नैप बार में हमने ये लिस्ट डाउन किए हुए हैं। जिस तरह के हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ में ये हमें एग्जिस्टिंग ही कैटेगरीज़ मिलेंगी जो कि जिस तरह एयर कंडीशनर, बाइक्स वगैरह ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एंटर है। आप किसी भी कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह ये हायर कैटेगरी का एसी है, ये हमारे पास ब्रांड्स हैं और हर ब्रांड के मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। जिस तरह के मुख्तलिफ मॉडल्स हमें ये शो हो रहे हैं, तो अभी आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं। कल कोई नया मॉडल आता है तो आप सिंपल इसको अपडेट कर सकते हैं, या आप कोई न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ जो कि टेलीफोन है, ठीक है। अब आप किसी की पिक्चर भी यहाँ टेलीफोन की सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक टेलीफोन की पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। इसके आप अपने लिए इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, फॉर मेकिंग कॉल्स समथिंग। एंड हमारे पास ब्रांड है। फ़र्ज़ कर लें कि ब्रांड हमारे पास दो तरह के आते हैं। मैं वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह पैनासोनिक है, ठीक है। एक हमारे पास ये सॉरी, यहाँ ब्रांड की सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपने उसकी ब्रांड की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जिस तरह पैनासोनिक आता है, ठीक है। और हमारे पास आप कोमा लगा के आगे सिंपल डोलेंस लिख सकते हैं। सिंपल आप मैंने डो लिख दिया है। आप सेव ऑप्शन करते हैं और इसके अलावा ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मॉडल बना सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मॉडल हमारे पास इसके अंदर जो मॉडल है वो पैनासोनिक ने, आप सिंपल लिखेंगे पैनासोनिक। जो आपने सेम वहाँ ब्रांड नेम रखा होगा यहाँ आपने सेम रखना है पैनासोनिक। यहाँ पैनासोनिक ने एक 1 मॉडल निकाला था, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें। और हमारे पास फिर पैनासोनिक ने एक 2 मॉडल निकाला है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है, मैं इस तरह क्यों लग रहा हूँ। और फ़र्ज़ कर लें कि डो ने सिर्फ ए मॉडल निकाला हुआ है हमारे पास, ठीक है। और एक आप वैसे ही 5 ऐड कर लें या 7 ऐड कर लें। मैंने सेव ऑप्शन की और मैंने ऐड एट्रीब्यूट किया और इसको क्रिएट कैटेगरी कर दिया, तो आपको ये टेलीफोन यहाँ कैटेगरी शो हो रही है। अब सबसे बाद हम चले जाते हैं इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है। आपको इन्वेंट्री में वो कैटेगरी नज़र आ रही है जो कि आप किसी भी कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं और वो इन्वेंट्री पे आपको रियल टाइम शो होगी। आप फ़र्ज़ कर लें सबसे पहले हमारे पास यहाँ हमारे पास बैलेंस जो हमने अपने बिज़नेस स्टार्ट करते हुए ज़ीरो रखा हुआ है, ठीक है, अभी कोई भी नहीं है। सबसे पहले हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हमारे पास जो करंट अमाउंट पड़ी होती है तो हम वो ऐड कर लेते हैं। कि फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ऐड इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था, फ़र्ज़ कर लें कि मैं अदर पे लिख के मैं कह देता हूँ जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने इसको 5 लाख रुपया दिया था। और मैंने जो डेट देनी है स्पेसिफिक वो डेट दे के फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं और मैंने इसको ऐड इनकम एंट्री में कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास फिल वक्त लेजर बैलेंस में भी 5 लाख रुपया हमारे सिस्टम में भरा हुआ है।
ठीक है, तो आप यहाँ से इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैंने टेलीफ़ोन किया हुआ था, मैंने टेलीफ़ोन पे चला गया, मैंने टेलीफ़ोन, और आप देखें यहाँ वो जो आपने कैटेगरी वहाँ सेलेक्ट की थी, वहाँ ब्रांड और मॉडल वहाँ से आ रहे हैं। मैं पैनासोनिक सेलेक्ट करता हूँ, आपने पैनासोनिक में 1 2 ऐड किया था और एक 7 सिंपल था, तो वो सिंपल आ रहा है पैनासोनिक 1 2 और 7। अगर आप मॉडल चेंज करते हैं, आप डो लिखते हैं, तो डो में हमारे पास सिर्फ ए ही था और 7 वैसे सिंपल लिखा था, तो ये वहाँ से सिस्टम से आ रहा है। हमने परचेज़ प्राइस उसकी की है, फ़र्ज़ कर लें कि ये 40 रुपीज़ की है एक फ़ोन, या 400 का किया है, ठीक है, और हमने इसकी 5 आइटम बाई किए हैं और आपने ऐड आइटम कर दिया सिंपल। तो अगर आप जब इसमें टेलीफोन में जाते हैं, तो हमारे पास टेलीफोन में डॉ के हमारे पास ए ब्रांड के 5 क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है, और हमारी लेजर बैलेंस के अंदर से वो 5 क्वांटिटी के पैसे माइनस होके बकाया हमारे पास सिस्टम में इतने पैसे रह गए हैं। और अगर आप मेन पे जाते हैं, तो हमारे पास आज का एक्सपेंस लॉग्स इतने हैं कि हमने 5 जो है, हमने इन्वेंट्री स्टॉक जो है टेलीफोन के बाय किए हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है, कस्टमर जो है सिंपल अच्छा, कस्टमर की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपको इसका व्हाट्सएप का फ़ीचर दिखाता हूँ। व्हाट्सएप का फ़ीचर में हम आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड नज़र आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो आपका बिज़नेस नंबर है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें बिज़नेस नंबर के लिहाज से आपने इधर जो है उसको क्या नाम है लिंक कर देना है। अभी मेरे पास एक जो है वो है क्या नाम है, एक टेस्ट नंबर है, मैं उसके साथ इसको इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो वो स्कैन करते ही हमारे पास सिस्टम के अंदर वो क्यूआर कोड जो है आप सिंपल कह सकते हैं कि वो व्हाट्सएप जो है वो इधर इनिशियलाइज़ हो जाएगी। जैसे ही आप व्हाट्सएप और क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, तो हमारे पास व्हाट्सएप मैनेजमेंट के अंदर सिंपल ये आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं सिंपल आप अपना फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रही है, आपका फ़र्ज़ कर लें कि ABC इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर है। आपकी सॉरी जिस तरह वेबसाइट का और सिस्टम का नेम है, फ़र्ज़ कर लें कि जिस तरह मियाँ ब्रदर्स है या नईम इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप सिंपल लिखते हैं ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिंपल, ठीक है। आप अपनी लोकेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके फ़र्ज़ कर लें कि लोकेशन जो है ABC 221 समथिंग है। आप अपनी सब जो एंटरप्राइज़ जो पर्सन है जो इनके टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है उनका नाम लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मेरा मोहम्मद मुबीन है और मैं इनका फ़ोन नंबर सिंपल यही रहने देता हूँ, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट का कोई लोगो लगा सकते हैं जो कि ये है, और फेव आइकन लगा सकते हैं। अभी फ़िलवक़्त मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन ही अपडेट करता हूँ और दोबारा इन्वेंट अकाउंट की तरफ चला जाता हूँ। अकाउंट पे जाने के बाद मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले अकाउंट की यूनिक आईडी देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि आप मैनेजमेंट के लिए 1 जो है अपने रजिस्टर पे भी नोट करते हैं, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं और आप सिस्टम से भी जनरेट करवा सकते हैं। मैं सिंपल इसकी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मैं इनका CNIC डालता हूँ और इसके अलावा इनकी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करता हूँ। फिर वक्त मैं इनकी सिंपल ये टेलीफ़ोन ही जो मेरे पास पड़ा हुआ है मैं यही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और आप ऑन इंस्टॉलमेंट भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, ऑन कैश पे, ऑन कैश पे करेंगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऑन इंस्टॉलमेंट पे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ से फ़र्ज़ कर लें टेलीफोन हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, यहाँ आप कोई और सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो इन्वेंट्री पे नहीं है। तो हमारे पास टेलीफोन है, तो टेलीफोन पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री पे आ गया, हमारे पास ये 5 आइटम अवेलेबल हैं और 400 रुपये की हमने बाई की हुई है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप फ़र्ज़ कर लें कि इसको 500 की सेल कर देते हैं। आप उससे एडवांस जो है फ़र्ज़ कर लें कि वो आपको 20 रुपीज़ देता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगा कि उसके कितने पैसे बनते हैं, अगर 12 महीने की ड्यूरेशन में करेगा। अगर वो 14 पे चला जाता है तो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसके मुताबिक मार्कअप रेट भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं इस तरह 40% लिख देता हूँ, मार्कअप रेट लेते हैं उससे, तो उसके मुताबिक ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 48 बनती है, 14 महीने की 14 महीने की वो जाना चाह रहा है, 15 पे जाएगा तो वो 45 रुपये हो जाएगी, 16 पे जाएगा तो 42 रुपये हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी जो है ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी। आप विटनेसेस डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें, ऐड विटनेस करें। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही विटनेस, 2 विटनेस डाल देता हूँ। आप विटनेस की CNIC वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं एक ही विटनेस की सिर्फ बैक की ही फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ CNIC की, और मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ। अब ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये जिस तरह ये कस्टमर का ही जो मैंने उधर नंबर डाला हुआ है, ये कस्टमर का व्हाट्सएप खुला हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा
तो कस्टमर को ये जैसे ही क्रिएट होगा, कस्टमर को यहाँ मैसेज भी आ जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ बाय की हुई है। जिस तरह ये रिसिप्ट आ गया, हाय मोहम्मद बिन प्लीज़ फाइंड योर परचेज रिसिप्ट। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कस्टमर को और रियल टाइम पे उसको रिसिप्ट भी चली जाएगी। 500 की आपने सेल प्राइस फ़र्ज़ कर लें उसको बेची है, 20 रुपया उसका एडवांस आया है, रिमेनिंग बैलेंस इतना और उसने हर महीने की 14 तारीख को, आज 14 है, 14 तारीख को उसने पेमेंट देनी है। और उसके विटनेसेस में जो जो नेम थे वो यहाँ शामिल हुआ है, अकाउंट आईडी, और ये उसके व्हाट्सएप के अंदर रिकॉर्ड रहेगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि वो आपको आगे ये देखें कि अब यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ जो है हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि वो एक पेमेंट क्लियर करता है कि फ़र्ज़ कर लें कि वो 20 रुपीज़ दे के जाता है, किसी भी इसी मंथ को दे देता है। तो आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो उस टाइम भी उसको व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा कि उसको यहाँ ये ओल्ड है, ये आ गई, हाय मोहम्मद मीन योर पेमेंट ऑफ 20 हैज़ बिन रिसीव्ड। आप इसको ओपन करेंगे तो उसकी पेमेंट आपको नज़र आ जाएगी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। इसको इसी तरह आप उसकी CNAC की जो है उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, जो कि आपके सिस्टम आप सेंड अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर वो आपको फ़ोन करके कहता है कि मुझे बताओ कि मेरे कितने पैसे रह गए हैं, तो आप यहाँ कोई भी नंबर या अपने जो आपके फर्स्ट करते हैं कस्टमर के नंबर को आप सिंपल मैसेज करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया है उसको कि आपके 20 रुपीज़ जो है इंस्टॉलमेंट आई हुई है, ये मुकम्मल डिटेल आ गई हुई है। अब इसके अलावा अकाउंट्स के अलावा आप नोट्स अपने लिए ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है, फ़र्ज़ कर लें कि आपने सबसे पहले 5 लाख डाला, आपको फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर बाद आपको कोई ओल्ड अकाउंट का प्रॉफिट आ जाता है या कोई भी प्रॉफिट आ जाता है। आप कहते हैं कि मैं कहीं और सिस्टम में ना डालूँ, मैं अपने सिस्टम को या अपने इंस्टॉलमेंट की कारोबार के अंदर मैं डाल रहा हूँ, तो फ़र्ज़ कर लें आप 3 लाख रुपए डाल देते हैं, ठीक है। और आप ऐड इनकम करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे, सॉरी इसकी डिस्क्रिप्शन भी डालनी थी तो मैं दोबारा चला जाता हूँ। मैं 3 लाख रुपया इसमें ऐड कर देता हूँ, समथिंग प्रॉफिट लाइक फ्रॉम रेंट और समथिंग एल्स मैं इसमें डालता हूँ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लेजर बैलेंस ज़्यादा हो चुका हुआ है। ये देखेंगे यहाँ हमारे पास 1 एक्टिव अकाउंट है, टोटल इन्वेंट्री हमारे पास 4 पड़ी हुई हैं, 1 एक्टिव इंस्टॉलमेंट है, टोटल सबमिशन हमारे पास अभी तक 1 हुई है। मतलब हमारे अकाउंट अभी सिस्टम में अभी तक 1 अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारे पास टोटल कलेक्शंस है, ठीक है। ये हमारे पास मतलब कि आपको ये थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ जब हमारे पास ज़्यादा डाटा होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि ट्रांजैक्शन सॉरी लेजर्स एक्सपेंस है। एक्सपेंस में वो है कि फ़र्ज़ कर लें आपने इन्वेंट्री बाय किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास उतने फ़ोन के आप माहाना जो है बिल, आप फ़र्ज़ कर लें सैलरी निकालते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आप सैलरी निकालते हैं किसी की 70,000 रुपया जिसकी भी है, ठीक है। आप फ़र्ज़ कर लें कह देते हैं कि ये हमारे पास एम्प्लॉय 1 की सैलरी है, ठीक है। आप इसको जो है एंड एंट्री एंट्री करेंगे तो ये 70,000 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा जो कि हमने लेजर बैलेंस में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन एक लीनियर में होगी। सबसे पहले जब ओपन हुआ था हमारे पास 0 था, फिर मैंने 5 लाख ऐड किया, फिर मैंने 5 कैटेगरीज ऐड की, ओ सॉरी 5 इन्वेंट्री ऐड की, फिर मैंने एडवांस की मद में एक जो है मुझे मिले पैसे, फिर मैंने इंस्टॉलमेंट उसकी में मुझे पैसे मिले, फिर मैंने 3 लाख जो है इन्वेस्टमेंट की शक्ल में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट डाली और फिर 70,000 रुपये एक्सपेंस मतलब सैलरी में निकाल दिया। अब यहाँ सबसे मज़े की बात ये यूज़र है। फ़र्ज़ कर लें कि हाँ आपको सबसे पहले इस तरह से यूज़र मिलेंगे, आप एडमिन हैं, आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कंपनी के अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक किसी भी नाम से अली के नाम से है, तो आप यहाँ से एक नया क्रिएट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ बल्कि आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप अली के नाम से क्रिएट करें, ali@mp.com समथिंग लिखते हैं, ठीक है। आप उसका फ़ोन नंबर लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें 0312475108 मैं आपको यहाँ से सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने याद रखना है। ये मैंने नंबर ऐड किया है और यहाँ मैं उसका कोई पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है रोल्स हैं। फ़र्ज़ कर लें मॉडरेटर है, मैं मॉडरेटर के ऊपर करता हूँ और उसको क्रिएट यूज़र करता हूँ, तो ये हमारे पास ऐड हो गया वो यूज़र। मैं लॉगिन करता हूँ, अब यहाँ देखें एडमिन को कितनी प्रॉपर्टी शो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं उसके अकाउंट से मॉडरेटर के अकाउंट से जाऊँगा जो कि रोल हमने दिया हुआ है, तो हमारे पास मॉडरेटर को ना उसको पता लग रहा है कि इस पूरी कंपनी के पास कितना बैलेंस है, ना उसको पता लग रहा है कि यहाँ कितने कितने पैसे डाले हुए हैं कंपनी के अंदर, किसी की कितनी सैलरी है, उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। उसको सिंपल ये चीज़ें ही कुछ नज़र आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा उसको एक्टिविटी लॉग्स नज़र आएंगे। फ़र्ज़ कर लें कि वो अकाउंट्स में जाके किसी कोई भी नया अकाउंट भी बना सकते हैं,
ठीक है। आप यहाँ सिंपल जाते हैं, वो इंस्टॉलमेंट डालता है और आप फ़र्ज़ कर लें कि उसने अली ने 20 रुपये इसकी किस्त डाल दी है और उसने कंफर्म पेमेंट कर दी है। ठीक है। आप देख सकते हैं जिसने किस्त डाली होगी उसका नाम ही उसके अगेंस्ट आ रहा होगा। जिस तरह ये अली का नाम आ रहा है, उसने डाली है। अगर एडमिन लॉगिन अपने अकाउंट से जाके होगा तो एडमिन को नोटिफिकेशन भी आ गया होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय है, फ़र्ज़ कर लें अली ने 20 रुपये की अकाउंट वन में इंस्टॉलमेंट डाली है और आप डैशबोर्ड पे भी रियल टाइम देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट यहाँ 20 रुपये डले हुए। ये आज की तमाम एक्टिविटी लॉग्स हैं। मतलब कि आप एक दिन की ये 17-14 सात से लेकर 14 सात, मतलब आज के दिन की तमाम एक्टिविटी लॉग्स हैं। आप सेंड व्हाट्सएप करते हैं, फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे ये एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप अपने नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैंने इसको सेंड किया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास रिसिप्ट आ गई है कि आज के दिन में क्या हुआ। मतलब अब डे एंड में देख सकते हैं। सॉरी ये ओल्ड है, मैं नीचे वाली पे क्लिक करना था, दिस वन एक्टिविटी रिपोर्ट। तो ये देखें हमें इतनी किस्तें आई हैं, हमने एक एडवांस लिया, 2 इंस्टॉलमेंट आई, 5 लाख प्रीवियस बैलेंस था, मतलब जब स्टार्ट हुआ हमारा काम, और हमने जो है सैलरी निकाली है और 5 हमने चीज़ें बाय की हैं। ठीक है। आप बैक पे उस वेबसाइट पे जाएं तो हमारे पास सिंपल इस जगह पे तमाम इन्फॉर्मेशन शो हो रही हुई हैं। तो इसके अलावा हमारे पास लॉग्स हैं कि अली ने क्या क्या किया, अपने अकाउंट से लॉगिन किया और उसने एक सैलरी डाली या एक किस्त डाली। अब यहाँ हम सिंपल एक और चीज़ देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था एक चीज़ आपने नोट करनी है। यूज़र के वक्त जब मैंने अली का अकाउंट डाला था उसके अंदर ये नंबर ऐड किया था 0312। आप सिंपल क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अली अभी बाहर गया हुआ है। ठीक है। उसने आपको फ़ोन करता है कि आपको कहता है कि मुझे अकाउंट वन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नंबर ऐड है। वो सिंपल आपको क्या, फ़र्ज़ कर लें कि वो सिंपल हाई का मैसेज करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जवाब देगा कि सर्च विद अकाउंट नंबर। अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो वन पे क्लिक करता है और वो कहता है कि आपने अकाउंट आईडी से सर्च किया तो आप अकाउंट आईडी लिखे, वो वन पे क्लिक करता है तो उसको तमाम अकाउंट इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह वो फ़ोन नंबर से सर्च करता है, फ़र्ज़ कर लें 031247510803 लिखता है तो उसके अगेंस्ट जितने डाटा होंगे वो आपको आ जाएगा। पहले पहले उसको फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा 031247510803। उसने जैसे ही सिलेक्ट किया तो उसको उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि उसके अगेंस्ट एक ही खाता बना हुआ है। अब मैं इधर आता हूँ सिंपल, अगर ये यहाँ से जाके मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ और मैं सेव चेंजेस करता हूँ और वो दोबारा मैसेज करेगा तो अब उसको मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो कल को एम्प्लॉय आपकी तरफ से चला जाता है तो वो उसको मैसेज हमारे सिस्टम नहीं करेगा। आप उस यूज़र को डिलीट भी सिंपल कर सकते हैं। आप अली को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करेंगे लेकिन उसकी हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी। आप अकाउंट्स में जाएँ, अकाउंट्स में जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस जगह पे उसकी हिस्ट्री में पड़ी हुई है कि उसने ये इंस्टॉलमेंट हम हमारे सिस्टम में ऐड की हुई है। ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। आपको मैं एक रियल टाइम डाटा के साथ दिखाता हूँ कि जिसमें कोई 5-6 महीने का डाटा हो, जिसमें टोटल प्रिंसिपल अमाउंट शो हो रही हो या प्रॉफिटेबल अमाउंट शो हो रही हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। डाटा कुछ दिखाना था आपको, जिस तरह फ़र्ज़ कर ले मैं उसके अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूँ जिसमें आपको डाटा दिखा सकता हूँ। मैं एक सिंपल, जिस तरह हमारे पास ये है, अब ये देखें यहाँ उसको शो हो रहा है कि हमने फरवरी के अंदर 37 लाख रुपए किस्तों की शक्ल में इकट्ठा किया, 30 लाख। ये आपको टोटली मंथली कलेक्शन बताएगा कि अभी तक जुलाई का हमें तक इतना हुआ। फ़र्ज़ कर लें कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 4 करोड़ है, आपको लेजर माइनस माइनस में शो हो रहा है। फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक जब काम स्टार्ट किया था एक रकम महसूस कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम बिज़नेस को उधार दे रहे हैं, तो उतने वो बैलेंस जो है ना माइनस में शो होता रहेगा। ऑटोमेटिकली वो दोबारा प्लस में हो जाएगा जैसे जैसे आपके पास इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है। सिंपल हमारे अभी तक 1293 अकाउंट बने हुए हैं, 139 एक्टिव इंस्टॉलमेंट, मतलब जो हमारे पास गुड कस्टमर्स हैं। पेंडिंग फॉलोअप्स मतलब वो बंदे हैं जो अभी तक ओवर ड्यू, उनकी डेट गुजर गई हुई है इंस्टॉलमेंट। जिस तरह ये ड्यू टुडे, इन्होंने आज के दिन वादा किया हुआ था, आज के दिन उनका इन्होंने ये किस्त देनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई, उनका फ़ोन नंबर सिंपल शो हो रहा है। अब यहाँ डिफ़ॉल्टर अकाउंट है, जिस तरह 1 महीने के, 2 महीने से जिनकी किस्त नहीं आई, 3 महीने से जिनकी किस्त नहीं आई, 4 महीने से, तो ये सिंपल यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। इस तरह सेंड व्हाट्सएप में आप 1 महीने का पूरा लगा के कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यूज़ करके मैं इसको व्हाट्सएप की शक्ल में सेंड कर देता हूँ। मैंने सिंपल इसको सेंड किया तो आप इस व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, इस जगह पे आपको वो मुकम्मल जो है डिटेल आ जाएगी। मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपने
आज तक 14 तारीख तक कितने अकाउंट बनाए, कितनी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में आई है, ये आपको टोटली आ जाएगा। और कितने आपने फ़र्ज़ कर लें एक्सपेंस लॉग में है हमारे पास, तो ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, जिस तरह ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ऐड हैं। इन्वेंट्रीज़ हैं, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से एक नई कैटेगरी बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको मुकम्मल डिटेल चाहिए या मोर डिटेल चाहिए, तो आप जो है ओपन है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसकी तमाम डिटेल आपको बता दूंगा। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें बयान की हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।